हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल पेट वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हमने हिंदी का एक सेट लिया था जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए थे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, आपने उन्हें देखा होगा। आज हम टॉप 25 प्रश्न जीके के करने वाले हैं। ये बेहतरीन प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो चलिए इनको शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई जो की थी किसने की थी? क्या बोलेंगे? लोथल की खुदाई किसने की? लोथल की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे? देखिए, दयाराम साहनी की मैं बात करूंगा। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और हड़प्पा की खोज इन्होंने कब की थी? बोलेंगे 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और सबसे पहली जो स्थल खोजा गया सिंधुगाड़ी सभ्यता में वो हड़प्पा ही खोजा गया। राखलदास बनर्जी की मैं बात करूंगा। 1922 में इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। और एसआर राव ने ये खोज की थी किसकी? लोथल की। ठीक है, याद रखेंगे। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एक बंदरगाह था, आपको याद रखना क्या था सर? बोलेंगे बंदरगाह था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये किस नदी के तट पर था? कई बार आपके एग्जाम में आया, भोगवा नदी के तट पर था। ये भी बात आपको याद रखना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, आपको याद होगा 1907 में आपने पढ़ा होगा। 1907 का अधिवेशन होता है। 1907 को इसे सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इस 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो अलग अलग गुटों में बट गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1916 में अधिवेशन होता है। 1916 में ये समझौता लखनऊ, इसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर गरम दल और नरम दल एक हो गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था किसने? कांग्रेस ने। आपको यह बात याद रखनी है। बाकी ऑप्शन के अनुसार आपको दिख रहा है पूर्ण स्वराज की मांग, आपको बहुत अच्छे से याद रखा। 1929 के अधिवेशन में यह अधिवेशन कहाँ को हुआ था? ये 1929 का अधिवेशन लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने? नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको यह भी बात याद नहीं, किसने? नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। बहुत अच्छे से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिस्ट्री का एक और क्या कह रहा है कि डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो दोस्तों आपने डलहौजी के बारे में पढ़ा होगा। कुप्रशासन की नीति लाया था, मतलब राज्य हड़प नीति की नीति लाया कौन? डलहौजी। और सबसे पहले इसने सतारा को बनाया कब? 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने हड़पा। कब? 1848 में। और कुप्रशासन के आधार पर अवध को कब कब्जे में लिया? तो 1856 में। कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया है कि अवध के जब मतलब अंतिम नवाब कौन थे, यानी कि क्वेश्चन ये तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। या तो अवध का अंतिम नवाब आपसे पूछ लिया जाता है, या तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया उस वक्त नवाब कौन था? क्या बोलेंगे? नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अगर आपने यूपी जी के पढ़ी होगी तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह थे, आपको याद रखनी है। और आपने चप्पल वाला किस्सा सुना होगा कि हमें किसी ने चप्पल नहीं पहनाई, वो यही थे, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? इंदु प्रकाश जो था इसका प्रकाशन किया, तो क्या बोलेंगे? जस्टिस रणादे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इसका ऑप्शन आपको आगे दिए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, क्या है ऑप्शन समझिएगा। 1939 में। दोस्तों आपको पता होगा 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है और जो सेकेंड विश्व युद्ध था ये आपका 1939 से कब तक चला? 1939 से ये 45 तक आपको देखने को मिलता है। कब बोलेंगे? 1945 तक। और इसमें अमेरिका जो था 1941 में कूदा था। बोलेंगे 1941 में अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा कब शामिल किया गया? दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो मूल संविधान था कोई वर्णन नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है 1976 को। 1976 को 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है और उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसमें जिनको आर्टिकल 51 में और भाग की मैं बात करता हूं तो 4 का में इनको रखा गया। भाग 4 का में यानी कि 4 के ए में इनको रखा गया। आपको यह बात याद है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ से इनको लिया गया था। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियत
से वादा मतलब ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्ष भाषण कहाँ से दिया था, आपको बताना है ये भाषण इन्होंने कहाँ से दिया था। मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन कह रहा है लाल किला दिल्ली से, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, संसद से या संविधान सभा से। तो राइट आंसर क्या होगा, संसद से संविधान सभा से। ठीक है, आपको याद है संसद मतलब संविधान सभा से दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में भारत के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग बहुत अच्छे से दोस्तों पता होगा। संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल कितना है, 312 है, 315। और 312 किसका, तो अखिल भारतीय सेवाओं का 312 है, जिनकी शक्ति पूरी की पूरी राज्यसभा के पास होती है। ये भी बात आपको याद है। तो 312 में क्या है आपको याद है, संघ लोक सेवा आयोग को जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्या बोलेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित। 214, 240, 244 है, 248। तो राइट आंसर क्या होगा, 244 संबंधित। क्या बोलेंगे, 244 आर्टिकल संबंधित है, आपको याद रखना। ठीक है, बाकी अनुसूची आपने अगर कौन सी चौथी के बाद पांचवीं बात करें तो उसमें सभी अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया, और बाकी अगर छठी में बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों को शामिल किया गया। उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करने, मतलब अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले आपको अध्यादेश जानना। तो अध्यादेश क्या होता है, अल्पकालिक कानून होता है। क्या होता है, अल्पकालिक एक कानून होता है। अल्पकालिक कानून के मतलब क्या होता है, मतलब समझिए, जब मान लिया संसद जो होती है, संसद का सत्र ना चल रहा हो या विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति एक अल्पकालिक कानून जारी करता है, जिसके माध्यम से हुई परिस्थितियों को हम मतलब रोक सकते हैं, अगर कोई मतलब विशेष मुद्दा आ जाए। ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 213 में किसका, राज्यपाल का। और इसको आप बहुत इजीली से याद करते हैं दोनों में। देखिए इनको क्या किया गया, बस 3 को 3 ही रखा गया, एक दो जैसे रीजनिंग में नहीं पलट दिया जाता, ऐसे ही बस, मतलब 123 और 213 आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो 213 जो पहले, तो बड़े कौन होते हैं, ये मतलब पहले आए तो पहले कौन आते हैं, अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पहले आते तो ये पहले आ गए, और बाद में कौन है, राज्यपाल, तो ये राज्यपाल आ गए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी होगा। ऐसे कई आपको आर्टिकल जो राज्यपाल और राष्ट्रपति जी से रिलेटेड होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, अगर आप उनमें दिमाग लगाएं तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से, क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दिखाता, मतलब आकार के अनुसार आपको बताना है, अवरोही क्रम में बताता। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या ग्रेनेडा स्थित है। क्या बोलेंगे, ग्रेनेडा कहाँ स्थित, क्या बोलेंगे, ग्रेनेडा प्रशांत महासागर में, कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, भूमध्य सागर आपने जरूर पढ़ा होगा, इसके बारे में जरूर आप पढ़ के जाए एग्जाम में, कभी क्यों की जा रहे हैं, क्योंकि इसमें यूक्रेन से आपने सुना होगा, यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर भूमध्य सागर के आसपास ही ये यूक्रेन भी पड़ता है, क्योंकि हालांकि यूक्रेन की सीमा भूमध्य सागर से कम नहीं, काला सागर से ज़्यादा लगती है। तो आपको याद रखना है, भूमध्य सागर के बारे में पढ़ना है। भूमध्य सागर की जो एक जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मोरक्को मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच है, मुझे याद नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी आपको स्वेज नहर इसके बारे में याद रखना, कौन सी नहर, स्वेज नहर बाद याद रखना, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल सागर उस भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिलहाल कैरेबियन सागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कैरेबियन सागर ये कहाँ पर पड़ता है जानते हैं, आपने उत्तर अमेरिका पर देखा होगा, उत्तर अमेरिका में कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मतलब इस प्रकार से उत्तर अमेरिका पहले बड़ा है, फिर ये कनाडा हो जाएगा, फिर अमेरिका इस प्रकार, और इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कौन सा, वो मैक्सिको वगैरह वाले क्षेत्र। तो यहीं पर आपका कौन पड़ता है, इधर आप देखेंगे क्यूबा वगैरह जहाँ पर है, वहीं पर आपको कैरेबियन सागर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जिब्राल्टर याद आया, क्या कौन सी संधि है, तो जिब्राल्टर आपको याद है, कौन सी, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर में जो है वो जिब्राल्टर जल संधि आपको याद रखना, जिसे कुंजी कहा जाता है भूमध्य सागर की। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि याद रखेंगे। ठीक है, स्लिप हो गया था दिमाग से। अगला क्वेश्चन, क्या विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से, दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता, तीसरे नंबर में उत्तरी अमेरिका आता, चौथे नंबर पर कौन आता, दक्षिणी अमेरिका आता। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आपका कौन, दक्षिण अमेरिका आता। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका है। क्लियर है, इतना आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा, अगर मैं देश बूझे तो क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश कौन सा, ब्राजील हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया
दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? क्या बोलेंगे? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना, तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? एंजिल। एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पर आपको वेनेजुएला शहर में देखने को मिलेगा। वेनेजुएला और कौन सी? कैरोनी नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? कैरोनी नदी। नदी हो जाएगी आपकी कैरोनी नदी, और देश कौन सा? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। वेनेजुएला देश है, आपको याद रखना कैरोनी नदी पर पड़ता है एंजल जलप्रपात। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको पता हो कैरोनी नदी पर देखने को आपको मिलेगा एंजल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आपको कुछ राजधानी दी गई और देश दिए गए, फिर उसके नीचे आपको ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, चलिए मैं पहले मिला देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बहुत सरल है। देखिए तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा है। तंजानिया की ए के तीसरे से हो जाए, ए में तीसरा हो जाएगा, यानी कि तंजानिया की कौन सी हो जाएगी? डोडोमा। केन्या की नैरोबी बिल्कुल सही दी गई है। नामीबिया की विंडहॉक हो जाएगी। ठीक है, और मोरक्को की रबात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए का तीसरा। अब तो समझ गए होंगे, इसमें ऑप्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सरल को थे। केन्या की नैरोबी हो जाएगी, नामीबिया की विंडहॉक, और मोरक्को की रबात, और तंजानिया की डोडोमा। क्लियर है? अच्छा, तंजानिया की एक बहुत सबसे ऊंची चोटी है जो पूरे अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। क्या आपको पता है वो चोटी? तो क्या बोलेंगे? माउंट किलिमंजारो। हालांकि ये ज्वालामुखी भी है, माउंट किलिमंजारो याद रखेंगे। ठीक है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो समझ लीजिएगा। किलिमंजारो है जो तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, जो पूरे अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। अच्छा, अफ्रीका को अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार आपको प्रायद्वीप की तरह अफ्रीका देखने को मिलेगा। इस प्रकार मैं मैप बढ़िया से बना नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको तंजानिया देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और इसी के नीचे दो द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पेम्बा द्वीप और जंजीबार, ये लौंग उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको कौन सा? मेडागास्कर देखने को मिलेगा। मेडागास्कर के जस्ट ऊपर आपको तंजानिया के पूर्वी तट पर, मतलब अफ्रीका के पूर्वी तट पर दो द्वीप देखने को मिलेंगे, जिसमें जंजीबार और पेम्बा द्वीप बहुत फेमस है, और ये दोनों लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बारे में जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन इनसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा उकाई बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। चलिए, ये गुजरात में ही पड़ता है, और किसमें? ताप्ती नदी पर है। आपको याद रखना, ऑप्शन बाकी मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताप्ती नदी पर गुजरात में पड़ता है उकाई बांध परियोजना। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप नीचे देख लीजिए। ये रहे वो ऑप्शन। फिलहाल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक का सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें जरूर लास्ट में बताएंगे। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? क्या बोलेंगे? आईसीसीआई बैंक। ठीक है, आईसीसीआई बैंक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुई थी कब? 1981, 82, 85 या 89? तो क्या बोलेंगे? 82 में। और 82 में भी नाबार्ड आई थी। नाबार्ड भी 82 में ही आई थी। किस समिति की सिफारिश पर? बोलेंगे सिवरमन समिति की सिफारिश पर। और एग्जिम बैंक, जिसे आयात निर्यात बैंक भी बोला जाता है, ये भी 1942 में आई थी, 82 में। ठीक है, 82 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? बोलेंगे ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ई कॉमर्स कंपनी आपको बहुत अच्छे से पता है, अमेजॉन ई कॉमर्स है, ईबे बिल्कुल है, फ्लिपकार्ट भी, लेकिन याहू कॉम नहीं है। ठीक है, याही कॉम नहीं, तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बोल्ट कितने बराबर होता है? एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर ए। और विभवांतर वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। ठीक है, ओम मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विभवांतर किससे नापा जाता है? तो क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? पीएच मान पैमाना आपको पता होगा, 14 तक होता है। ठीक है, 14 तक होता है। सोरेन सेन ने पीएच पैमाने की अगर खोज की बात करेंगे, आविष्कार, तो किसने? सोरेन सेन ने इसकी खोज की थी, आविष्कार किया था पीएच पैमाने का। ठीक है, और जो पानी का होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। ठीक है, याद रखेंगे 6.5 से लेकर 8.5 तक, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? बोलेंगे कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? क्या बोलेंगे? कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? कर्नालाइट। तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो आपने फीमर, मतलब कौन सी अस्थि या हड्डी, तो आपने फीमर पढ़ा होगा। कौन सी सर? फीमर। लेकिन फीमर को हिंदी में क्या बोले? उर्बिका। राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप इंग्लिश में जरूर देखें। फीमर आपने पढ़ा होगा, लेकिन उर्बिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतिम 2 प्रश्न हम लोग करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कंप्यूटर के क्वेश्चन है लेखपाल में और पुलिस हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो में भी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एमएस वर्ड, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कह रहा है, तो एमएस वर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न कह रहा अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में? हुमायूं मकबरा, महाबोधि मंदिर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार। तो क्या बोलेंगे? कुतुब मीनार में स्थित है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि कुतुब मीनार को जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, और पहला भारत का कौन सा पहला स्थल था, या सबसे पहले भारत के किस सन में भारत के स्थलों को शामिल किया गया। ठीक है, फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्कोर 25 में से आपका कितना रहा जरूर बताइए, और ऐसे लगातार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।